हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट विद्या एजुकेशनल ईआरपी। ये एजुकेशनल ईआरपी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए यूजफुल है, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, क्लासेस। छोटे क्लास से लेके बड़े क्लास तक, या छोटे स्कूल से लेके मल्टी ब्रांच स्कूल तक, सभी के लिए ये यूजफुल है। इसमें हमने स्टूडेंट के एडमिशन से लेके उनके एग्जिट प्रोसेस को पूरा ऑटोमेट किया है। ये ईआरपी आपको व्हाइट लेबल मिलेगी, जिसमें आपका ही ब्रांडिंग होगा। इसमें आपको कस्टमाइजेशंस भी करके मिलेंगे, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में पूरे मॉडल्स लिस्ट आउट किए हैं। ये एडमिन का एक्सेस है, इसीलिए पूरे मॉडल्स उनको दिख रहे हैं। मान लो आपके पास रिसेप्शनिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फैकल्टीज, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो जिस डिपार्टमेंट के लिए जो मॉडल चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं, और उस डिपार्टमेंट के यूजर ने जब भी लॉगिन किया होगा ईआरपी में, उस टाइम पे वो अलोकेटेड या डिसाइडेड मॉडल्स का ही एक्सेस उनको मिलेगा। ये लेवल का कस्टमाइजेशन हम आपको उसमें करके देंगे। दूसरा कस्टमाइजेशन होगा कि इसमें जो भी फील्ड्स दिख रहे हैं, जैसे कि एडमिशन स्टूडेंट का लेते हैं, वो वाले फील्ड्स है, तो आपके एडमिशन प्रोसेस का फील्ड्स अलग हो सकता है, ये सिस्टम का अलग हो सकता है। तो आपके एडमिशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपके ही फील्ड्स इसमें हम ऐड करके देंगे। जो भी अनयूज फील्ड्स है, जो आपको लगता है हम ये यूज नहीं करते, वो आप हम आपको निकाल के देंगे। तो ये कस्टमाइजेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी वन बाय वन सारे मॉड्यूल्स हम देख लेंगे, इस ईआरपी में हम क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं। फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस मतलब जो भी रिसेप्शनिस्ट है, मोस्टली उनको ये एप्लीकेबल रहेगा या यूजफुल रहेगा। इसमें एडमिशन इंक्वायरी मेनू ऑप्शन है, जिसमें इन शॉर्ट आप एक लीड मैनेजमेंट करते हो। जो भी इंक्वायरी के लिए या जो भी विजिटर्स आपके इंस्टीट्यूट में आते हैं, उनका पूरा आप रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो, और जो भी रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप इसका फॉलोअप वगैरह ले रहे हो, जो भी एक्शन है वो बता रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं ऐड इंक्वायरी करूंगा तो ये बेसिक डिटेल ऐड करके मैं यहाँ पे इंक्वायरी ऐड करता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक इंक्वायरी है, उसको हम देख लेते हैं। अतुल शर्मा इनकी इंक्वायरी है, ये देखते हैं। तो अतुल शर्मा की इंक्वायरी है, जिसमें ये फॉलो अप डेट है। अगर हम अभी उनको फोन करते हैं और नेक्स्ट फॉलो अप डेट अगर कुछ डिसाइडेड है, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, रिस्पॉन्स नोट, ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको दिखेगा कि इंक्वायरी कब की है, नेक्स्ट फॉलो अप डेट क्या है, उनका पूरा डिटेल, वो कहाँ से आए हैं, उनको हमारे बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में कहाँ से पता चला है, जैसे कि सोर्स है, ये सोशल मीडिया के थ्रू इनको पता चला है। उसके बाद ये कौन से क्लास के लिए इंक्वायरी है, फर्स्ट क्लास के लिए है। उसके बाद उनके नंबर ऑफ चाइल्ड 2 है। ठीक है। तो अभी ये मैंने स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंक्वायरी ऐड की है। अगर आपका कॉलेज है, आपका प्राइवेट क्लासेस है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर में एंट्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला एक फॉलोअप यहाँ पे ऐड हुआ है, जिसमें नोट मेंशन किया है कि पॉजिटिव है, विल टेक एडमिशन इन नेक्स्ट वीक। और यहाँ पे एक नोट और एक लिखा है कि रिमाइंड देम ऑन मंडे, मतलब एक मंडे को एक रिमाइंडर कॉल जाएगा उनको, और वो कॉल के बाद जो भी डिस्कशन होता है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये स्टेटस है, एक्टिव, पैसिव, डेड, वोन, लॉस्ट, ये आपके लीड का स्टेटस है। तो एक लीड मैनेजमेंट हमने इसमें प्रोवाइड किया है। दूसरा रहेगा विजिटर बुक। विजिटर बुक में जो भी विजिट करने के लिए आपके इंस्टीट्यूट के लिए आ रहे हैं, उनका पूरा आप यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे कि विजिटर्स मतलब कौन हो सकता है कि कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए लोग आते हैं, या बुक्स वाले लोग आते हैं, या स्टेशनरी के लिए आते हैं कि बल्क में हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। फोन कॉल लॉग, अगर कॉलिंग के लिए किसी को रखा है और उनको टारगेट दिया है, जो भी जिसके लिए भी ये कॉल कर रहे हैं, वो पूरे कॉल का लॉग यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो। दूसरा रहेगा पोस्टल डिस्पैच। पोस्टल डिस्पैच मतलब अगर आप कुरियर के थ्रू अगर किसी को कुछ भेज रहे हो, नोट्स भेज रहे हो, जैसे कि आप रिमोट क्लासेस लेते हो, ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, और
एक किट है आपका, जो एडमिशन के बाद वो किट आप उनको देते हो, तो उसका पूरा रिकॉर्ड आप यहाँ पे रख सकते हो कि किसको क्या दिया है। दूसरा, पोस्टल रिसीव एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अगर कुछ भी कुरियर आता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो सकता है। कंप्लेन के बारे में अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये फ्रंट एंड से है। ये सॉफ्टवेयर के साथ आपको एक वेबसाइट भी मिलेगा फ्रंट एंड में, जिस वेबसाइट से अगर आपको ये कंप्लेन का ऑप्शन ऑन रखना है तो ये ऑप्शनल है, तो रख सकते हैं, नहीं तो इसको हाइड भी कर सकते हैं। कि एक फ्रंट एंड का वेबसाइट है, उसमें आप पूरा वेबसाइट का कंटेंट मैनेज कर सकते हो। होम पेज है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, ठीक है। उसके बाद आप कोर्सेस कौन से प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बाद आप ऑनलाइन एडमिशन भी ले सकते हो। और वो वेबसाइट का पूरा मैनेजमेंट इसी सॉफ्टवेयर से होगा, जिसको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप खुद ये वेबसाइट कस्टमाइज कर सकते हो। आपको इमेज चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है, जो भी करना है वो एक्शंस आप ले सकते हो। तो अगर उस वेबसाइट पे आपने कंप्लेन वाला ऑप्शन भी ऑन रखा है तो वो वाली कंप्लेन यहाँ पे लिस्ट आउट होगी। नहीं तो आप मैन्युअली भी ये कंप्लेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि ये किसके रिगार्डिंग, जैसे कि पानी नहीं है ये वाली कंप्लेंट है, या स्टूडेंट का कुछ मिसबिहेव हो गया है, या कौन से भी टाइप की कंप्लेंट है, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन होगा। दूसरा रहेगा ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। इसमें स्टूडेंट के पूरे डिटेल्स आपको दिखेंगे, जैसे कि स्टूडेंट का क्लास कौन सा है। अभी हमने ये क्लासेस कैसे किए हैं, स्कूल के लिए अगर रहेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड ऐसे हो सकता है। अगर प्राइवेट क्लासेस होंगे तो उनका जैसे कोर जावा, एडवांस जावा, ये कोर्सेस वो ऑफर कर रहे हैं। और अगर कॉलेज रहा तो उनका जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफर कर रहे, वो वाले क्लासेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सेक्शंस में क्या होगा कि ये अगर क्लास फर्स्ट क्लास है तो सेक्शन होगा आपका डिवीजन, ए बी सी डी, ठीक है। अगर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या आपको प्राइवेट क्लास है तो उसके लिए सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे कोर जावा सेलेक्ट करते हो तो सेक्शन में आप ऐड करो जनवरी फरवरी टिल दिसंबर। मतलब आप जब भी स्टूडेंट का एडमिशन लोगे उस टाइम पे क्या रहेगा उसका, कोर जावा जनवरी बैच, ठीक है। और ये रहेगा सिर्फ इसी साल के लिए। आप सिस्टम में ऐसा भी फीचर है कि आप 2024 टू 25 ये ईयर किया है उसमें की जनवरी बैच है, ठीक है। जनवरी में जितने भी कोर जावा के क्लासेस होंगे वो पूरे इसी बैच के अंडर जाएंगे। उसके बाद आपको लगता है कि जनवरी में मेरे मल्टीपल बैचेस है, तो आप सेक्शन के अंडर डाल सकते हो कि जनवरी बैच 1 2 3 4 5 6 जो भी है। तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ये क्लासेस और सेक्शन मैनेज कर सकते हो, जो स्कूल कॉलेज और प्राइवेट क्लासेस के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ये पूरा सेटअप करने के लिए आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इसमें ऐड करने के लिए हम पूरा आपको हेल्प करेंगे कि किस टाइप से आपका जो अभी का जो प्रोसेस है वो इसमें ऑटोमेट किया जाएगा, और क्लास और सेक्शन में कैसे डिवाइड किया जाएगा उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे। तो ये अगर ऐसे करेंगे स्टूडेंट डिटेल में, और यहाँ पे हम अगर सर्च करते हैं तो कोर जावा या हमने अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में ए डिवीजन के कौन से स्टूडेंट है, तो ये स्टूडेंट का ऐसे लिस्टिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आप सर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ पे व्यू पे जाएंगे तो स्टूडेंट का पूरा डिटेल यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट की ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, उनका एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये पूरा डिटेल है, ठीक है। उसके बाद उनका पूरा फीस डिटेल भी यहाँ पे है। अभी ये फीस में उन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड है और उन्होंने इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम सेलेक्ट किया है, तो ये देखो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, इंस्टॉलमेंट सेकंड, ठीक है। उसके बाद एग्जाम, अभी तक कुछ एग्जाम दी नहीं है इस स्टूडेंट ने, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। जब भी ये लोग एग्जाम देंगे और जितने भी इनके एग्जाम्स हो गए उस पूरे एग्जाम का रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन होगा। अटेंडेंस, ये स्टूडेंट की अटेंडेंस डेली यहाँ पे मेंशन होगी। डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप स्टूडेंट से लेंगे, जैसे कि
उनके बेसिक आधार कार्ड वगैरह है या जो भी बेसिक डिटेल है, वो पूरे डिटेल आप लेके यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हो, जो एक सिंगल क्लिक में आपको पूरे डॉक्यूमेंट मिल जाएगी इस स्टूडेंट के। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट एडमिशन। यहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन होगा, स्टूडेंट एनरोल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे दिए हुए फील्ड्स, जो डिफॉल्ट फील्ड्स है जो हमने ऑफर किए हैं वो फील्ड्स है। अगर आपके इंस्टीट्यूट में कुछ अलग फील्ड्स है, कुछ अलग डेटा लेते हो, तो वो फील्ड्स यहाँ पे हम ऐड करके देंगे। ये कस्टमाइजेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप जिस टाइप से एडमिशन लेते हैं उसी टाइप के फील्ड्स या वही फील्ड्स आपके फॉर्म पे जो रहते हैं एडमिशन फॉर्म पे, वही फील्ड्स हम यहाँ पे ऐड करके देंगे। तो स्टूडेंट का एडमिशन हम एक करके देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे, स्टैंडर्ड फर्स्ट। उसके बाद डिवीजन रहेगा ए, स्टूडेंट का नाम है राहुल, और बेसिक जो मैंडेटरी डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट या हॉस्टल फैसिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग आप ये डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे। फीस डिटेल, फीस मॉड्यूल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस टाइप की फीस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वो जो ऐड किए हुए पूरे फीस है वो यहाँ पे लिस्ट आउट होंगे। जैसे कि हम अभी इस स्टूडेंट का एडमिशन फर्स्ट स्टैंडर्ड में कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के दो टाइप की फीस हमारे पास अवेलेबल है। कौन सा? फर्स्ट स्टैंडर्ड वन टाइम, अगर वन टाइम कोई फीस पे करता है तो लेट्स से ये 10,000 का है। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टैंडर्ड इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट अगर कोई करता है सेलेक्ट तो उसको 12,000, मतलब 2,000 एक्स्ट्रा ये लेते हैं। ये आपके फीस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। अगर आपको इंस्टॉलमेंट में करने के टाइम पे भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस नहीं लेना है, 10,000 ही आप कर रहे हो, तो उस टाइप से आप ये मॉडल मैनेज कर सकते हो या फीस ऐड कर सकते हो। देखो, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड वन टाइम किया, यहाँ पे एक ही है वन टाइम फीस 10,000। अगर मैं इंस्टॉलमेंट में जाता हूँ, देखो फीस की इंस्टॉलमेंट टाइप है, और ये इंस्टॉलमेंट टाइप में दो इंस्टॉलमेंट हम ऑफर करते हैं और उसमें 6,000 फीस ले रहे हैं। जब भी स्टूडेंट का एडमिशन होगा उस टाइम पे अगर आपको अभी से डिसाइड करना है कि ये फीस जो रहेगा, कौन से फीस के लिए ये स्टूडेंट का एडमिशन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी मैं यहाँ पे इनको इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करता हूँ ये। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड इंस्टॉलमेंट। अभी ये सेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक इस स्टूडेंट को ये दो इंस्टॉलमेंट अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद ये पेरेंट डिटेल है। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कर लूंगा सेव। ठीक है, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। मतलब ये राहुल स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड के ए डिवीजन में इनका एडमिशन हो चुका है। अगर हम स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं और सर्च करते हैं इसी स्टूडेंट को, फर्स्ट स्टैंडर्ड और ए डिवीजन, और सर्च करते हैं, तो इतने सारे स्टूडेंट में ये देखो राहुल भी आ गया। ठीक है, अच्छा ये 005 वाला राहुल हमने अभी ऐड किया है। ये और एक राहुल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अभी इस राहुल का हम डिटेल यहाँ पे चेक करेंगे। ये देखो, ये बेसिक डिटेल जो अभी हमने ऐड किए थे, उसके बाद ये फीस में जाएंगे तो ये देखो ये दो इंस्टॉलमेंट उनको दिख रही है, जिसमें से ये दोनों भी अनपेड है। ये कैसे फीस कलेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हमने ये एडमिशन मॉडल देख लिया। ऑनलाइन एडमिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस सॉफ्टवेयर के साथ हम आपको एक वेबसाइट भी ऑफर कर रहे हैं। तो उस वेबसाइट पे आप एक एडमिशन फॉर्म दे सकते हो। वो एडमिशन फॉर्म भरने के बाद जो भी एडमिशन की इंक्वायरीज आ रही है वो ऑनलाइन एडमिशन में यहाँ पे लिस्ट आउट होगी। डिसेबल स्टूडेंट, ये फीचर इसलिए है कि आप अगर स्टूडेंट को ये सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट का एक्सेस भी है, स्टूडेंट का लॉगिन भी है। ठीक है, तो अगर आपका स्टूडेंट पास आउट हो चुका है तो उस स्टूडेंट का एक्सेस आपको बंद करना है, तो यहाँ पे डिसेबल स्टूडेंट आप कर सकते हो और वो डिसेबल किए हुए पूरे स्टूडेंट का लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मल्टी क्लास स्टूडेंट, ये फीचर इसलिए है कि मान लो आप एक क्लासेस है आपके, ठीक है, आप जावा और सी प्लस प्लस या एंगुलर, ऐसे मल्टीपल टेक्निकल कोर्सेस
ऑफर करते हो। तो एक स्टूडेंट जावा के लिए भी एडमिशन ले रहा है और एंगुलर के लिए भी ले रहा है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग कोर्स सिर्फ एक ही सिंगल स्टूडेंट को अगर एप्लीकेबल है तो ये मल्टी क्लास स्टूडेंट आप उसको असाइन कर सकते हो। उसी के लिए ये है, जैसे कि आप अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड इसमें करोगे, ठीक है, और ये ए करोगे, ठीक है, और ये सर्च करेंगे हम, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड के ए डिवीजन में कितने स्टूडेंट है पूरे यहाँ पे लिस्ट आउट हो गए, ठीक है। तो मान लो ये अभिजीत है, या जो हमने अभी ऐड किया था 5 नंबर का स्टूडेंट राहुल, ये स्टूडेंट है। अगर ये स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड में रह के ही उसको और एक, समझो आप ड्राइंग का क्लास ऑफर कर रहे हो, जो यहाँ पे अभी हमने ऐड नहीं किया है, लेकिन समझ लो वो ड्राइंग का क्लास है, तो उसमें आप ये ड्राइंग क्लास सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इसको जावा का क्लास करना है, ये क्लास सेलेक्ट कर सकते हो, उस सेक्शन ऐड कर सकते हो बैच का, और उसको सेव कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी है और आपका और एक क्लास ले भी रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आप अलग अलग फीस भी इन कोर्सेज के अकॉर्डिंग उनको अप्लाई कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी एप्लीकेबल या यूजफुल किनको रहेगी? अगर स्कूल है तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, पेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रहेगी, फ्री एक्टिविटीज रहेगी, उसके लिए अगर कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। प्राइवेट क्लासेस है और वो प्राइवेट क्लासेस में दो दो अगर कोर्सेज वो ले रहा है तो उसके लिए ये यूज हो सकता है। या आपका कॉलेज है और एक्स्ट्रा क्लासेस आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है, कॉलेज के रेगुलर क्लासेस छोड़ के, या एक्स्ट्रा और कुछ आप भी एक्टिविटी ऑफर कर रहे हो, तो उसके लिए भी ये यूज हो सकता है। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे स्टूडेंट कैटेगरी वगैरह, रेंट हाउस, स्टूडेंट हाउस वगैरह, तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन मेन्यूज है जिसमें आप ये डेटा कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम आएंगे फीस कलेक्शन। ये इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है जिसमें आप स्टूडेंट का फीस कलेक्ट करते हो और फीस कॉन्फ़िगर भी करते हो। जैसे कि आप देखोगे कलेक्ट फीस पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड के ए डिवीजन के स्टूडेंट में लिस्ट आउट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये पूरे स्टूडेंट्स है, जैसे कि हमने राहुल को अभी ऐड किया है, तो राहुल को हम कलेक्ट फीस कलेक्ट सेलेक्ट करते हैं। ये देखो ये आ गया राहुल का डिटेल। अभी राहुल का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने का टाइम आ गया है, या राहुल खुद आ गया है कि इंस्टॉलमेंट देने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड फीस, ठीक है। स्टूडेंट का ऑटोमेटिक यहाँ पे कितना फीस है वो आ जाएगा। डिस्काउंट ग्रुप मतलब क्या है कि अगर आप अलग अलग टाइप के कुछ डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो स्टूडेंट्स को फीस के रिगार्डिंग, या कुछ स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रहे हो, तो वो डिस्काउंट यहाँ पे ऐड हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्काउंट में अभी जीरो रखा है, या यहाँ पे अभी डिस्काउंट ग्रुप कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट वाले के लिए हमने डिस्काउंट ग्रुप अलोकेट नहीं किया है, ठीक है। अगर ऑन द स्पॉट डिस्काउंट देना है तो भी दे सकते हो, या अगर उनका कुछ फाइन वगैरह रहा लेट फीस का वगैरह, तो वो फाइन भी एक्स्ट्रा फीस आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हो। मोड ऑफ पेमेंट कौन सा रहेगा, क्या कैश रहेगा या बैंक ट्रांसफर है, यूपीआई है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और उसके बाद आप ये कलेक्ट फीस जब भी क्लिक करोगे उस टाइम से ये देखो इनका अभी यहाँ पे आ गया पेड, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट राहुल ने पे की है। यहाँ पे कौन से डेट को पे की है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए ये MMDDYY फॉर्मेट है, इसलिए मंथ, डेट और ये ईयर ऐसे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मेट भी हम आपको कस्टमाइज करके दे सकते हैं जिस फॉर्मेट में आप यहाँ पे ये एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो, ठीक है। ये हो गया फीस कलेक्शन। अगर हम देखेंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में, जैसे कि हम पहले देखते थे स्टूडेंट डिटेल में, और यहाँ से ही आपको ये पूरा एक बार डिटेल चेक करना है कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के ए डिवीजन के स्टूडेंट में सर्च करता हूँ, और ये अभी राहुल का एक मैंने प्रोफाइल ओपन किया, और प्रोफाइल में जाके अगर मैं फीस मॉडल में जाऊंगा तो यहाँ पे भी वो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। कि ये यहाँ पे इनका 6,000 का इंस्टॉलमेंट इन्होंने दिया है। ये देखो यहाँ पे पेड के कॉलम में आएगा 6,000 और बैलेंस में आएगा 6,000, इसे भी आप देख सकते हो। दूसरा रहेगा इसमें, ये तो हमने फीस कलेक्ट किया है, आप ऑफलाइन भी फीस कलेक्ट कर सकते हो।
अगर किसी ने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो उसका भी रिकॉर्ड हमने अभी यहाँ पे लिया, या ऑफलाइन है तो आप इसे भी ऑफलाइन भी यहाँ पे कलेक्ट करके इसका ये बैंक पेमेंट का वगैरह डिटेल यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ड्यू फीस मतलब सिर्फ पेंडिंग फीस किसका है वो रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद फीस पेमेंट मतलब वही फीस किसने किसने दिया है, क्या क्या दिया है, वो पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो बॉटम के मेनू ऑप्शंस है ना, ये पूरे मेनू ऑप्शंस कॉन्फ़िगरेशन के हैं, जिसमें हम फीस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि मैं फीस टाइप करूंगा, ठीक है, तो हमने देखो वन टाइम, इंस्टॉलमेंट वन, इंस्टॉलमेंट टू, इस टाइप के फीस यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए हैं। मतलब जिस जिस टाइप का फीस आप यहाँ पे ऑफर करते हो वो वाले टाइप आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको ही दिया है। एन नंबर ऑफ टाइप ऑफ फीस आप यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए अपने सॉफ्टवेयर में सिर्फ वन टाइम, इंस्टॉलमेंट वन और इंस्टॉलमेंट टू, ऐसे तीन टाइप हमने ऐड किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे हम फीस ग्रुप में। ये फीस ग्रुप क्या है कि जो भी हम एक ग्रुप बनाते हैं वो ग्रुप रहेगा एक फीस के टाइप का। ठीक है, मतलब वो ग्रुप है और उसको उसमें वो टाइप ऐड हो जाएगा। जैसे कि अभी देखो, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड वन टाइम, इसे हमने एक ग्रुप बनाया है। सेकंड स्टैंडर्ड वन टाइम, ये दूसरा ग्रुप बनाया है। ठीक है, मतलब जिस टाइप के फीस आप लेते हो, देखिए फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने टाइप के आप फीस लेते हो वो वाले ग्रुप यहाँ पे बनाओगे, और वो ग्रुप में आप ये फीस का टाइप असाइन करोगे। तो हम आपको फीस मास्टर में इसका क्लियरिटी और अच्छे से आ जाएगा। अभी के लिए समझ लो कि फीस ग्रुप में हमने ये फर्स्ट स्टैंडर्ड वन टाइम, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड की हम वन टाइम में भी फीस करेंगे एक्सेप्ट, और फर्स्ट स्टैंडर्ड का हम इंस्टॉलमेंट में भी फीस एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमने सेकंड स्टैंडर्ड या जावा या एडवांस जावा, इनके हमने वन टाइम और इंस्टॉलमेंट, ऐसे दो दो टाइप के ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, अभी हम जाते हैं फीस मास्टर में। फीस मास्टर क्या रहेगा, बनाए हुए ग्रुप को फीस का टाइप अलोकेट करना। अभी यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, फर्स्ट स्टैंडर्ड नाम का ग्रुप है जो हमने बनाया था, और उसको मैंने फीस का टाइप भी वन टाइम अलोकेट किया है। जैसे कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, देखो ये पूरे ग्रुप का लिस्ट आउट हो गया। अगर मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड वन टाइम करता हूँ तो फीस का टाइप भी हम यहाँ पे वन टाइम ही सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अगर मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड इंस्टॉलमेंट, तो उसमें मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड इंस्टॉलमेंट वन ओके करूंगा, फिर से आ जाऊंगा फर्स्ट स्टैंडर्ड इंस्टॉलमेंट से ले करूंगा और इंस्टॉलमेंट टू ऐसे करूंगा। जब मैं ये कॉन्फ़िगर करूंगा उस टाइम पे ये ऐसे दिखेगा, ये देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड इंस्टॉलमेंट और उसको इंस्टॉलमेंट वन और इंस्टॉलमेंट टू असाइन हो गया है। मतलब हम कर क्या रहे हैं कि ये फीस का एक बेस बना रहे हैं कि इससे ये ग्रुप क्रिएट करके, ये फीस का टाइप क्रिएट करके हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रख रहे हैं। जब भी स्टूडेंट का एडमिशन होगा उस टाइम पे स्टूडेंट को पूछेंगे कि भाई आप वन टाइम फीस करने वाले हो पे या आपको इंस्टॉलमेंट वाला ऑफर चाहिए, उस उनके बोलने के अकॉर्डिंग आप उनको इस टाइप से ये फीस अलोकेट कर सकते हो। जब भी आप फीस का मास्टर बना रहे हो, ये मास्टर में आप ये पूरा ग्रुप, इंस्टॉलमेंट का टाइप, ठीक है, उसका ड्यू डेट भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, उसका अमाउंट कितना रहेगा, फीस कितना रहेगा, ये कर सकते हो। ये फाइन का टाइप है, अगर फाइन आप नहीं ले रहे हो इस टाइप की फीस में, ठीक है, अगर आप परसेंटेज में लेते हो या फिक्स अमाउंट लेते हो, उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सेलेक्ट करो और ये यहाँ पे ऐड कर लो। तो ये फाइन वर्क कैसे होता है, मान लो आपने ये फीस मास्टर बना दिया है और उसका ड्यू डेट रख दिया है कि ये 6 मंथ के बाद का, ठीक है, मतलब एक मान लो मई में या जून में आपने डिसाइड किया कि जून तक ये फीस पूरी आनी चाहिए। अगर उसके आगे जाता है तो परसेंटेज में ले, मान लो 5% या 10% आप उससे फाइन लेते हो, या फिक्स अमाउंट में 500 रुपीज, 1000 रुपीज फाइन लेते हो, ठीक है। तो ये आप सेलेक्ट करके रखो। जब वो उस टाइम पीरियड के पहले फीस पे करेगा उस टाइम पे उसको कुछ फाइन दिखेगा नहीं, अगर उसके बाद फी पे करेगा तो ऑटोमेटिक ये वाला फाइन उसके फीस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फीस कलेक्शन का है।
ये पूरा सेटअप करने के लिए और आपके फीस स्ट्रक्चर को इस सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए हम 100% आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट देने वाले हैं। मतलब आपका फीस स्ट्रक्चर हम अंडरस्टैंड करेंगे और आपको हेल्प करेंगे वो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड करने के लिए। इसलिए अभी भी आपको अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है तो उस टाइम पे आप हम आपको गाइड करने के लिए रहेंगे जब आप ये सॉफ्टवेयर परचेस करोगे। दूसरा, हम एक डेडिकेटेड रिसोर्स आपको अलोकेट करेंगे जब भी आप ये सॉफ्टवेयर लोगे उस टाइम पे, जो रिसोर्स एनी टाइम आपको कॉल पे अवेलेबल रहेगा। अगर आपको कुछ आपकी फैकल्टी को या आपके स्टाफ को कुछ डाउट्स हैं तो वो डाउट्स क्लियर करने के लिए, तो हम ये स्क्रीन शेयर करके भी आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर पॉसिबल रहा तो आपके ऑफिस में आके करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये वर्किंग रहेगा। ये हो गया फीस कलेक्शन। बाकी के मॉड्यूल से एग्जाम अटेंडेंस, ऑनलाइन एग्जाम, एकेडमिक्स वगैरह, तो हम अभी इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे हमारे बचे हुए मॉड्यूल्स। ठीक है, थैंक यू।